नमस्कार, मैं सुरेंद्र मिश्रा साप्ताहिकी में आपके सामने कुछ विषयों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम कहते हैं, पूरे सप्ताह भर मीडिया में जो विषय छाए रहे, समाचार पत्रों में जो विषय छाए रहे, जिसकी छाप जनमानस पे रही, जो विषय चर्चित रहे, विश्व स्तर से लेकर कृषि क्षेत्र तक की विविध खबरों का, इसमें चुनिंदा खबरों को हम लेते हैं। इसका विवेचन आप तक पहुँचाने का, अलग तरीके से पहुँचाने का हमारा प्रयास होता है। इस बार भी कुछ विषयों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। पहला विषय लेते हैं विज्ञान से जुड़ा हुआ। जैसा कि पिछले सप्ताह हमने देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पूरे विश्व में अभी चिंतन हो रहा है, चिंता भी हो रही है, वैज्ञानिकों में चिंता भी व्यक्त की जा रही है इस विषय को लेकर। इसका जो अनियंत्रित उपयोग अब हो रहा है विज्ञान में विविध क्षेत्रों में, यह चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में ही एक खबर आई थी कि यूएस में एक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एक बड़े व्यक्तित्व के कंपनी को मानवीय मस्तिष्क में एक चिप लगाकर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने का प्रयोग करने का एक अनुमति प्रदान किए जाने की भी खबर है। इससे जुड़े हमने खबर पिछले सप्ताह बताई थी। इस बार भी राष्ट्रीय दैनिक में एक खबर छपी है कि इंटरनेट से ही जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी हुई, कि आपका जो डाटा है वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। विविध हैकर्स द्वारा आपका डाटा चोरी किया जाता है, वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आपकी प्राइवेसी, आपकी निजता खतरे में है। इस संदर्भ को लेकर एक राष्ट्रीय दैनिक में मुख्य खबर ऐसी हेडलाइन के रूप में छपी हुई है। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो डाटा है, जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का कोई भी डाटा अभी सुरक्षित नहीं है। इस दरमियान समय में सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन भी आ रहा था कि आपके क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापार, व्यवसाय, राजनीति में यदि आपको प्रचार प्रसार या मार्केटिंग करना है तो उसके संदर्भ में डाटा उपलब्ध है। मतलब क्या है कि हमारा सारा डाटा, मतलब सारी जानकारी उनके पास उपलब्ध है। हमसे संपर्क कर सकते हैं, वे प्रचार कर सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम किसी ऐप का भी यूज़ करते हैं, कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उसमें हालांकि कहा जाता है कि प्राइवेसी, मतलब हमारे पास सुरक्षित है, लेकिन हमारा डाटा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा हाल ही के एक सर्वेक्षण में या खुलासे में पता चला है, जो कि एक राष्ट्रीय दैनिक ने अपने समाचार पत्र की मुख्य लाइन ली है, हेडलाइन ली है। ऐसे में सरकार ने कुछ उचित कदम उठाने चाहिए, वरना हर व्यक्ति की निजता, प्राइवेसी खतरे में है। वो तो पड़ ही गई है, अब इसमें कोई नियंत्रण लगाने वाली बात होनी चाहिए। बात चर्चित ही जब निकली है तो राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें। केंद्र की भाजपा सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अकोला में 14 जून को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आ रहे हैं। वहाँ वे लोगों से संवाद साधेंगे, सभा को भी संबोधित करेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, विधायक रणधीर सावरकर तथा दर्जनों नेता इस अवसर पर उपस्थित होंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान है। इस माध्यम से जनमानस को टटोलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। राजनीति में टटोलने की ही जब बात निकली है, अकोला से ही जुड़े हुए, मतलब अकोला के ही पड़ोसी जिले में, जो कि यवतमाल वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ की राजनीति की भी चर्चा हो रही है। वहाँ पर संयुक्त शिवसेना की, मतलब जब शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था, शिवसेना की सांसद, शिवसेना की उम्मीदवार जो है भावना गवळी 5वीं बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही है इस संसदीय क्षेत्र का। 5वीं बार वो चुनी गई हैं। लेकिन अब शिवसेना का जबकि विभाजन हो चुका है, हालांकि यवतमाल और शिवसेना जो निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, वो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। लेकिन विभाजन होने के बाद यहाँ पर अब किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव में रणनीति होगी, इसके बारे में भी एक जांच पड़ताल हो रही है विविध माध्यमों से। कुछ राजनीतिक हलचलें भी हो रही हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के पूर्व मंत्री, मतलब अभी जो पूर्व मंत्री हैं और शिवसेना के साथ जुड़े हुए उद्धव ठाकरे गुट के संजय देशमुख, इन दिनों यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्र के विविध क्षेत्र का दौरा कर जायजा ले रहे हैं, एक टो ले रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में लोकसभा में क्या क्या किया जा सकता है। हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में
उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट से भी यहाँ पर सांसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव लड़े। चर्चा तो दूसरी बात यह भी हो रही है कि राजनीति से ही जुड़ी हुई बात है, महाराष्ट्र के राजनीति के नेता इन दिनों काफ़ी आक्रामक हैं। पिछले 5 वर्षों में हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्र के नेता बेहद आक्रामक तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी कर रहे हैं, प्रत्यारोप भी कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कोई ट्विटर के माध्यम से, कोई विविध माध्यम से, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से। इन दिनों विधान परिषद के सदस्य, विधायक मतलब पार्षद जो हैं, गोपीचंद जी पडळकर अपनी बेबाक शैली के लिए चर्चा में है पूरे महाराष्ट्र में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार तथा विधानसभा के विपक्षी नेता जो कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं, अपनी बेबाक शैली के लिए, अपनी अद्भुत शैली के लिए, बेधड़क शैली के लिए अजित पवार, उन नेताओं पर भी इन्होंने विधायक गोपीचंद पडळकर ने जिस तरीके से अपने बयानबाजी की है, उस कारण से वे इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा में हैं। चर्चा की ही बात हो रही है तो राजनीति के विविध माध्यमों से चर्चा हो रही है कि आगामी समय में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ऐसे में किस नेता की कहाँ एक जगह मिलती है, किसे क्या पद मिलता है, इस ओर भी सबका ध्यान लगा हुआ है। वैसे तो ध्यान लगा हुआ होने की बात जब आई है तो कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी ध्यान लगा हुआ है आने वाले मौसम की ओर। खरीफ मौसम अभी आ रहा है, बुआई का समय भी आ रहा है। ऐसे वो चर्चा हो रही है किसानों को कि इस बार बुआई के समय में जो बीज प्रयुक्त किए जाएंगे वो प्रमाणित हों, शुद्ध हों, उसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो, ताकि आने वाली फसल भी अच्छी आए। इस संदर्भ की चर्चाएं हो रही है इन दिनों, जब से कि जून के बाद से जैसा कि यहाँ पर अनुमति दी है बीज बिक्री के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, मतलब महाराष्ट्र में उसे कृषि केंद्र भी कहा जाता है, उस केंद्र पर किसानों की भीड़ भी अब दिखाई देने लगी है। भीड़ की ही बात निकली है तो आने वाले कुछ दिनों में मौसम अपनी करवट ले रहा है, मानसून अपने दहलीज पर है, कुछ दिनों में बारिश भी हो जाएगी। ऐसे में नई बारिश में भीगने का मजा लेने के लिए जो भीड़ जमा होगी, जगह जगह हम देख सकते हैं। अद्भुत एक रोमांचक मौसम होता है बारिश का मौसम। इस बार का बारिश का मौसम भी आपको ऐसे ही रोमांचित कर दे, आपको आनंदमय कर दे। वैसे भी विश्वविख्यात हास्य सम्राट चार्ली चैपलिन ने कहा था कि बारिश का मौसम मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि मैं जब इसमें रोता हूँ, बारिश के मौसम में रोता हूँ, तो उसे कोई नहीं देख पाता। मतलब अपने दुखों को छुपाने की क्षमता, अपने दुख को छुपाने की क्षमता इस बारिश के मौसम में है, और आनंद व्यक्त करने का भी माध्यम एक बारिश ही है। तो अवश्य ही इस बार के बारिश के मौसम में भी आप आनंद लें, लेकिन ऐसा आनंद लेते हुए अपनी सुरक्षा की, अपने साथियों की, अपने आस पड़ोस के परिवेश की भी सुरक्षा की, और उसके मतलब उसकी सुरक्षा और कोई नुकसान न हो, इसकी भी अवश्य ध्यान रखें। फिलहाल इतना ही। अगले बार कुछ विषयों को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।